अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। समंदर दुनिया के कुछ यूनिक जानवरों और इंटरनेट का घर है। जी हाँ, समंदर के फर्श पर गहराई में बहुत ज़्यादा प्रेशर के नीचे बड़ी केबल्स बरआज़मों से बरआज़मों तक फैली हुई हैं। इंटरनेट नेटवर्क्स का एक ग्रुप है जो एक वसी नेटवर्क बनाने के लिए आपस में जुड़ा हुआ है, जो कि इंटरनेट है। डिवाइसेस जो इससे कनेक्ट हो सकें वो दूसरी डिवाइसेस को डेटा भेज सकती हैं। इसे ऐसे सोचें जैसे बहुत से लोग इकट्ठे बैठे हों, हमेशा उन चीज़ों के बारे में बात करते हुए जो सेफ और यूज़ हो सकें। इस वीडियो को इंटरनेट के बगैर देखना मुमकिन ना होता। ये सब 1969 में शुरू हुआ, जब एक आर्पनेट कहलाने वाली तंजीम ने पहले बेसिक फंक्शंस रिलीज किए जो इंटरनेट से मुशाबियत रखते थे। 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके अमेरिका की 4 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में स्क्रीन के पीछे लोग मालूमात मुंतकिल कर सकते थे और इंटरनली और यूनिवर्सिटीज़ में फाइलों तक रसाई हासिल कर सकते थे। 90s के दौरान इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड वेब की पैदाइश के साथ शक्ल मिलने लगी, या जिसे हम आज www के नाम से जानते हैं। अगरचे ये फ़नी है कि हम अब इसे नहीं लिखते। किसी सर्च इंजन में किसी चीज़ की तलाश करते हुए इसने उन वेबसाइट्स के लिए राह हमवार की जो पहले से कहीं ज़्यादा राह हमवार करती हैं, और फिर 2000 की शुरुआत में ब्रॉडबैंड आ गया। उनके लिए जो उस वक्त नहीं थे, ये वो आवाज़ है जो आप सुनते। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये ऑनलाइन जाने का तेज़ तरीन ज़रिया था। ये इजाद फिर यूएस की दूसरी ख़ास यूनिवर्सिटीज़ में डेवलप हुई। उसका नाम आखिर में इंटरनेट रखा गया। तो हाँ, यहाँ इंटरनेट कहलाने वाली कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं जो हज़ारों लोगों को रोज़गार दे ताकि हमें वो मिले जो हमें चाहिए। इसके बजाय इंटरनेट सिर्फ नेटवर्किंग सिस्टम्स की तकसीम है जो एक नेटवर्क बनाने के लिए मुतअद्दिद मशीनों और क़ुव्वतों की इज्तिमाई कोशिशों पर इन्हसार करती है। एक कंप्यूटर और इंटरनेट में फ़र्क ये है कि कंप्यूटर को चलने के लिए सारे हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। इंटरनेट उन नेटवर्क्स पर मुनहसर है जिन्हें हमेशा काम के लिए होने की ज़रूरत नहीं। तो अगर एक मुल्क में बहुत से सर्वर्स क्रैश हो जाएं, इसका ये मतलब नहीं कि ये सारी दुनिया पर असर करेगा। कुछ वेबसाइट्स शायद मुतासिर हों, लेकिन अगर आप दुनिया के दूसरे हिस्से में हैं तो आप इसे महसूस नहीं करेंगे। डेटा सेंटर्स बहुत सारी मालूमात की मेज़बानी करते हैं, जैसे ये वीडियो जिसे आप अब देख रहे हैं, और इसे करीबी सैटेलाइट्स में भेजते हैं। डेटा सेंटर्स एक बड़े हार्डवेयर में डेटा को SSD में स्टोर करते हैं जो सर्वर कहलाता है। ये फिर इस डेटा को लेकर उस डिवाइस में ट्रांसमिट करता है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं और बहुत लेटेंसी पैदा करती है। तो इंटरनेट फिजिकल फाइबर केबल से जुड़ा है जो हर जगह और कहीं भी जाती हैं। यहाँ पर 7,50,000 मील लंबी तारें हैं जो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती हैं। बहुत सी कंपनीज अपने पैसों के जरिए केबल प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेती हैं। इसे एक कॉम्प्लिकेटेड हाईवे नेटवर्क सोचें जो शहरों और मोहल्लों को जोड़ता है। केबल शीशे के रेशों के छोटे धागों के वसी झुरमट हैं जो पट्टों में एक दूसरे के साथ फिट बैठते हैं। इन केबल्स के पीछे लोग इस केबल हाईवे को बनाने में कम से कम 1 साल लगा देते हैं। तारें तांबे में रैप की गई हैं ताकि डेटा को उस पार मुंतकिल करने के लिए बिजली को रोका जा सके। वो फिर इन्हें प्लास्टिक, स्टील और टार से कवर करते हैं ताकि ये समंदर के हालात में मजबूत रहे। वो रॉक स्लाइड्स को भी रोक सकते हैं, तेज़ लहरों, ज़लज़लों या नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी चीज़ के सामने मजबूत रहते हैं। ये इतनी मजबूत हैं कि 25 साल तक चल जाएं। अब जबकि केबल बन गई, इसे समंदर में ले जाने का वक्त है। वो केबल्स डिलीवर करने के लिए बड़े जहाज़ों में जाते हैं। वो इन्हें हिकमत अमली और मुनासिब तरीके से रखते हैं तो ताकि ये माहौल को नुकसान ना पहुंचाए और ये भी ख़राब ना हो। हत्ता कि इन दिनों हम इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए वाईफाई इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अभी भी फिजिकल केबल्स हैं जो एक ख़ास हार्डवेयर के साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होती हैं। आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए पहले आपको एक राउटर की ज़रूरत होगी। उनको ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स की तरह समझें जो मदद करते और यकीनी बनाते हैं कि इंटरनेट सही नेटवर्क्स में जाए। तो अगर आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो इसका ज़्यादा इम्कान है कि आप उनके दिए गए राउटर से कनेक्ट होंगे। डेटा राउटर की तरफ से मैसेजेस की तरह भेजा जाता है जब भी
आप इंटरनेट एक्सेस करें, डेटा के ट्रांसमिट होने से पहले वो पैकेट्स कहलाने वाले छोटे पैकेट्स में तकसीम होता है। उनके मैसेजेस बनने से पहले पैकेट भेजा जाता है तो ताकि इसे रिसीव करने वाली डिवाइस जानती हो कि इसका क्या करना है। फर्नीचर या किसी और चीज़ के साथ जिसे खुद जोड़ना हो, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भेजा जाता है। जब पैकेट मंजिल पर पहुंचते हैं वो इसे जोड़ते हैं और ये इब्तदाई मुंतकिल करदा डेटा बन जाता है। बाज़ औक़ात आप एक आइटम को एक हिस्से में नहीं भेज सकते तो फैक्ट्री इसे खोलकर ट्रक्स और शिप्स के ज़रिए भेजती है और जब ये मंजिल पर पहुंच जाए वो इसे सही करते हैं जब तक ये वो चीज़ ना बन जाए जिसकी प्लानिंग की गई थी, जबकि इसे करने में महीने लग जाते हैं। फाइबर केबल से डेटा को भेजने में 1 सेकंड लगता है। जबकि ये सब सीधा लगता है, लेकिन फिर भी गौर करने के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स को सिस्टम या बातचीत के कानून समझें जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट हों। एक जॉब इंटरव्यू पर जाते हुए आप हायरिंग मैनेजर को नाम से नहीं पुकारेंगे और सख्त अंदाज में नहीं बैठेंगे। इसके बजाय एक जॉब इंटरव्यू के प्रोटोकॉल्स प्रोफेशनल होना और एक मुहज़्ज़िब इंसान की तरह बर्ताव करना है। इंटरनेट के कंप्यूटर्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनकी वो पाबंदी करते हैं आसानी से डेटा भेजने के लिए। तो अब जब आपको अपना इंटरनेट मिल गया, आप आसानी से सर्फिंग कर सकते हैं। हर डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए एक खास आईपी एड्रेस दिया जाता है। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है और ये आपकी डिवाइस के एड्रेस की तरह है। इंटरनेट पर किसी पैकेज को अपने घर पर ऑर्डर करते हुए आप अपने घर के पते की हर चीज़ लिखते हैं, आपका मुल्क, शहर, टाउन, बिल्डिंग, गली, फ्लोर वगैरह। उस हर डिवाइस का आईपी एड्रेस आपको अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से दिया जाता है जो इंटरनेट से कनेक्ट हो। आईपी एड्रेस उनके लिए राज नहीं, आप इसे अपनी डिवाइस की सेटिंग में आसानी से ढूंढ सकते हैं। हत्ता के डेटा सेंटर्स में स्टोर की गई वेबसाइट्स के भी आईपी एड्रेस होते हैं। इन्हें बस नाम दिए गए हैं जैसे youtube.com, तो ताकि लोग इन्हें याद रखें किसी नंबर सीक्वेंस के बजाय। आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं और उस वेबसाइट को टाइप कर रहे हैं जिसे आपको एक्सेस करना हो। आप एक डीएनएस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक डोमेन नेम सर्वर जो वेबसाइट्स के नामों से फिल्टर होता है। ये वेबसाइट्स का आईपी एड्रेस मुहैया करता है। आपका ब्राउज़र इस आईपी एड्रेस को डेटा सेंटर्स के सर्वर्स में भेजता है। जब इसे सर्वर से ओके का इशारा मिले, ये डेटा को ऑप्टिकल फाइबर केबल से भेजेगा। डेटा का सफ़र मुश्किल होता है और ये पहाड़ों और समंदरों के नीचे से जाता है। आखिरकार डेटा आपके शहर में इंटरलिंक्ड केबल के ज़रिए पहुंचता है और फिर आपके राउटर में। अगर आप सेलुलर डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डेटा सेलुलर टावर को ट्रांसमिट होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजता है। ऐसा लगता है कि इसे वक्त लगता होगा, लेकिन ये मिली सेकेंड्स का काम है। केबल के एक वसी नेटवर्क और मुश्किल नामों के अलावा इंटरनेट मुनज़्ज़म है। आप हत्ता के इसे एक छोटा डिजिटल वर्ल्ड सोच सकते हैं, इसे चलाने वाली गाइडलाइंस और रूल्स के साथ। हाईवेज की तरह बहुत सी केबल्स के साथ डेटा सिर्फ डिवाइस से डिवाइस तक सफ़र कर रहा है, आईपी एड्रेस पर दरवाजे की तरह अंदर जाने के लिए खटकाते हुए। जैसे हमने पहले कहा, डीएनएस एक फ़ोन बुक की तरह है। ये देखता है कि आपने कौन सा नाम लिखा और उससे वाबस्ता आईपी एड्रेस को दिखाता है। कंप्यूटर हमारी तरह अल्फाज नहीं पढ़ सकता, इसके बजाय ये इसे नंबरों में जानता है। इंटरनेट अपने बनने से बहुत दूर आ चुका है। इसका अंदाज़ा है कि 500 बिलियन डिवाइसेस 7.5 बिलियन यूजर्स के साथ इंटरनेट से 2030 तक कनेक्ट हो जाएंगी। डिजिटल दुनिया असल से जुड़ी होगी, वहाँ कीबोर्ड्स, माउस या स्क्रीन्स नहीं होंगी। वर्चुअल वर्ल्ड इतना असली होगा कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क बताना मुश्किल हो जाएगा। लोग आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी ग्लासेस पहनेंगे जो ज़रूरत की तमाम इंफॉर्मेशन दिखाएंगे। इन्हें पहनते ही आप मालूमात को हवा में ज़ाहिर होते देखेंगे। आपको काम करते वक्त अपने फ़ोन की तरफ नहीं देखना होगा। इंटरनेट मुमकिन तौर पर हमारे दिमाग में डाउनलोड हो जाएगा ताकि और मालूमात को सर्च ना करना पड़े। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाएगा, जैसे पानी और अब बिजली है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।